नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके स्टार्टिंग से सीरीज देखिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए रहस्य के पार। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो और कंटेंट लेके आऊं। और इस वीडियो पे 300 लाइक्स कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एपिसोड नंबर 10। पहले सीन में हम बानी को देखते हैं, जो घने जंगल के बीच अकेली थी और वो सीधा जा रही थी उसी बिल्डिंग की तरफ जो जली हुई थी और जिसमें 100 विचेस की डेथ हुई थी। जैसे वो घर के अंदर जाती है तो उसे खुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं, जिस तरह की आत्माएं बात कर रही हों। विचेस जो मर चुकी थी और उस घर के अंदर थी, वो खुसफुसा रही हैं। तभी हम देखते हैं उनकी आवाजों का पीछा करते समय बानी सीधा बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में जाके देखते हैं कॉफिन्स, जो बहुत सारे कॉफिन्स रखे हुए थे वहां पर जो पहले नहीं थे। उनमें से वो एक कॉफिन को खोल के देखती है तो उसमें था क्लाउस और जिसके हाथ में अलीना का नेकलेस था। ये देखने के बाद वो डर जाती है और जैसे वो नेकलेस की तरफ देखती है, हम देखते हैं बानी एकदम उठ जाती है नींद से और हमें पता चलता है कि एक सपना था और जिसे देख के बानी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। वही हम देखते हैं अब मिस्टिक फॉल्स के अंदर बानी आके ये सारी बातें अलीना को बताती है कि उसको 4 कॉफिन्स दिख रहे हैं और उनमें से एक क्लाउस दिख रहा है। तभी अलीना बोलती है, तुम्हें फिर से वो ड्रीम दिखा? तभी बानी बोलती है हाँ। और तभी बात करने के बाद अलीना बोलती है, शायद ये कोई विचित्र थिंग हो या फिर तुम्हें कोई इंटीमेशन मिल रहा हो पहले से। तभी बानी बोलती है, वो तो मैं पता लगा लूंगी, तुम ये बताओ स्टेफन का क्या हाल है। तभी वो बोलती है कि स्टेफन का क्या बताऊं, वो तो हमको बिट्रे करके जा चुका है और उसने हमारे पूरे प्लान को खराब कर दिया। इसी मोमेंट पे बानी पूछती है इस बात को कैसे हैंडल कर रहा है अभी डेमन। और तभी अलीना बोलती है, भाई डेमन तो डेमन है। और तभी हम देखते हैं डेमन को जो बैठ के शराब पी रहा था मिस्टर ग्रिल्स के अंदर ही। तभी वो अलारिक आके बैठ जाता है और वो अपने पेपर चेक करने लगता है। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है कि तुम मुझसे बात करोगे? तभी अलारिक बोलता है, मेरे पास कुछ और काम भी है, मुझे जेरेमी के आने का वेट कर रहा हूँ, उसकी शिफ्ट होने वाली है यहाँ पर बारटेंडर पे, तो मैं उससे आगे बात करूंगा कि वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसके F ग्रेड आए हैं। और तभी डेमन बोलता है कि इन सबको छोड़ो यार, उससे बड़ी प्रॉब्लम अभी खड़ी हुई है। और जेरेमी गिलबर्ट का नाम सुनने के बाद वेट्रेस बोलती है कि आप जेरेमी गिलबर्ट का तो वेट नहीं कर रहे हो यहाँ पर? तभी अलारिक बोलता है, हाँ मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और तभी वेट्रेस बोलती है कि वो आज नहीं आने वाला, उसको तो पिछले हफ्ते ही फायर कर दिया था जॉब पे से, क्योंकि वो किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। और ये सुनने के बाद अलारिक टेंस हो जाता है और कहता है कि मैं इस लड़के का क्या करूं। वहीं अगले सीन में देखते हैं जेरेमी को, जो टाइलर के साथ बहुत सारा वक्त बिता रहा था और जेरेमी टाइलर के साथ जंगलों में था और वहां पर हम देखते हैं कि वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और कह रहा है कि अलारिक से मैं चुपचाप चुरा के लाया हूं, बट अगर उसे पता चल गया तो शायद वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी हम देखते हैं टाइलर बोलता है कि वो तुम्हारा गार्जियन है, पेरेंटल फिगर बन चुका है क्या तुम्हारे लिए? तभी जेरेमी बोलता है कि हाँ काइंड ऑफ। और तभी टाइलर बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो एज अ पर्सन? तो बोलता है हाँ बहुत अच्छा इंसान है और हमें सपोर्ट भी करता है और हमारे साथ रहता है। तभी हम देखते हैं कि टाइलर के साथ वो प्रैक्टिस करने लगता है और टाइलर आगे खड़ा हो जाता है और वही जेरेमी फेंकता है तो हम देखते हैं कि टाइलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरो को वहीं बीच में ही पकड़ लेता है और दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम देखते हैं अलीना को, अलीना बहुत ही ज्यादा टेंस दिखती थी अपने भाई के लिए और डेमन से डिस्कस करती है। वहीं डेमन ने बता दिया था कि उसका भाई फेल हो चुका है और वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है और उसको जॉब से भी निकाल दिया गया। ये सुनने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा टेंस थी और बोलती है कि जब से उसका जेरेमी का बानी से ब्रेकअप हुआ है वो बिल्कुल टूट सा गया है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता और ये फालतू की चीजें करता घूमता है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है तो नॉर्मल टीनेजर वाली चीज है और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है हाँ नॉर्मल टीनेजर वाली। पूरी उसकी फैमिली मर चुकी है, उसके दोस्त एक तरह से वैम्पायर या वेयरवुल्फ हैं और उसका कोई सपोर्टिंग नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड एक विच है जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया है, बड़ी कॉमन चीज है। ये सुनने के बाद डेमन उसके पास आकर कहता है कि उसके पास तुम हो तो रिलैक्स करो। और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस को देखने के बाद हम अलीना और डेमन को हैरान देखते हैं। वहीं पर अलीना के आगे खड़ा हो जाता है डेमन, जैसे कि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हो और कहता है कि तुम यहाँ पर करना चाहते हो कुछ? क्लाउस बोलता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं किसी और रीजन से आया हूँ, मुझे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि वो उनसे बातचीत करने लगता है और बोलता है कि स्टेफन ने हमारा कुछ चुरा लिया है और वो उसे वापस चाहिए और उसकी बहन रिबेका नहीं मिल रही है। तभी ये सुनने के बाद डेमन बोलता है, कौन तुम्हारी बहन? ब्लॉन्ड वन साइको, बिल्कुल पागलों की तरह भागती रहती है हर जगह, वो आराम से मिल जाएगी तुम्हें, कहीं भी देख लेना। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है उसको तो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, बट स्टेफन ने कुछ बड़ा किया है, मुझे पता करना है कि स्टेफन कहाँ है। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि हमें नहीं पता स्टेफन कहाँ है, बट तुम यहाँ से चले जाओ तो बेटर है क्योंकि स्टेफन भी यहाँ से जा चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि स्टेफन ने मेरा कुछ चुरा लिया है और मुझे वो वापस पक्का चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि फिर तो एक क्लाउस और स्टेफन की प्रॉब्लम हुई ना, हमारी प्रॉब्लम कैसे हुई?
तभी हम देखते हैं क्लाउस कहता है कि तुम्हारी भी ये प्रॉब्लम है और मुझे मेरी जो खोई हुई चीज है वो वापस चाहिए। वही हम देखते हैं बानी को, जिसको इतनी रातों से सपने आ रहे थे, जिससे वो डर डर के भाग रही थी, और उसने अब डर का सामना किया। सीधा जंगलों में गई उसी जले हुए घर के अंदर, और अपने डर का सामना करने के लिए वो वहीं पर गई जहां पर उसने वो सारी कॉफिन्स देखी थी। तभी हम देखते हैं घर के बेसमेंट में वो जाती है और उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता, और वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं, मुड़ के देखते हैं, वहां पर खड़ा था स्टेफन, और तभी बानी स्टेफन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहीं पर स्टेफन बोलता है, हाय बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी बानी बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले तुम बताओ। और तभी स्टेफन बोलता है कि उसने क्लाउस की फैमिली को चुरा लिया उन कॉफिन्स के अंदर, और वो उसको यहाँ पर लेके आ गया, और तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मेरी उनको छुपाने में। तभी बानी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, तुमने तो क्लाउस की जान बचाई है। तभी स्टेफन बोलता है कि मैंने उनकी जान इसलिए बचाई है, अगर मान लो मैं क्लाउस को मरने देता तो जितने भी उसका हाइब्रिड है वो डेमन और बाकी सबको मार डालते, और मुझे अब तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी बानी बोलती है, मैं इतनी पावरफुल नहीं हूं जो तुम्हें हेल्प कर सकूं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम इतनी पावरफुल कैसे नहीं हो सकती हो, यहाँ पर 100 विचेस की स्पिरिट है, ऊपर से तुम एक विच हो, और तुम आराम से क्लाउस को हरा सकते हैं मिलके, क्योंकि क्लाउस की कमजोरी है उसकी फैमिली, और वो मैंने पकड़ ली है। तभी हम अलीना को घर के अंदर देखते हैं, वहीं पर अलारिक भी था। अलारिक शायद डिनर की तैयारियां कर रहा था, और वहीं पर हम देखते हैं कि जेरेमी आ जाता है। और जेरेमी आते अलीना बोलती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी जॉब जा चुकी है। तभी हम देखते हैं वो इग्नोर करते हुए जाता है किचन में और कहता है कि मुझे अभी वापस जाना है, मैं टाइलर के साथ बिजी हूँ। और टाइलर का नाम सुनने के बाद अलीना और अलारिक एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो, तुम्हें पता है ना क्लाउस का हाइब्रिड है और वो क्लाउस से शायद है, वो क्लाउस की सारी बात मानेगा। तभी हम देखते हैं जेरेमी बोलता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ उसके साथ, और तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी सारी बातें सुन सकता है क्योंकि वो एक हाइब्रिड है। और तभी हम देखते हैं कि वो बाहर जाने लगता है और वहीं पर अलीना उसे रोकने की कोशिश करती है। उसको रोकने पर हम देखते हैं जेरेमी बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, टाइलर तुम घर के अंदर आ जाओ, यू आर इनवाइटेड इन। और तभी हम देखते हैं टाइलर घर के अंदर आ जाता है, और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नो, और यहीं पर हम देखते हैं कि घर के अंदर अब टाइलर आ चुका था। टाइलर अंदर आने के बाद सब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अलारिक पूछता है टाइलर से कि शायर और कंपल्शन में क्या फर्क है। कंपल्शन मतलब हिप्नोटिज्म। तभी वो बताता है हिप्नोटिज्म होता है कुछ टाइम के लिए और कुछ ऑर्डर के लिए, बट मैं बताऊं एज अ टाइलर, एज अ हाइब्रिड, शायर्ड होना मतलब ऐसा है कि उसने मुझे एक नई लाइफ दी है, मुझे उस कर्ज से बचाया है, तो मैं मेरी पूरी जिंदगी उसको सर्व करूंगा एज अ स्लेव। और तभी ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं कि जेरेमी गलत इन्फ्लुएंस में रह रहा है। इसी मोमेंट पे अलीना पूछती है कि तुम कुछ भी करोगे उसके लिए। बोलता है हाँ कुछ भी, बट मैं अपने माइंड में रहूंगा, फिर भी अपने लिए बेटर चाहूं। तभी अलीना पूछती है कि तुम छत से कूदोगे उसके लिए, क्या ब्रिज से कूदोगे उसके लिए। बोलता है हाँ कूद जाऊंगा, मैं तो हाइब्रिड हूं, बच जाऊंगा। और तभी पूछते हैं कि अगर तुम्हें वो अपना दिल निकालने के लिए कहे तो तुम निकाल दोगे। और ये सुनने के बाद टाइलर को गुस्सा आता है और कहता है तुम सब कैरोलाइन जैसे साउंड कर रहे हो, और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपना खुद का दिल निकाल दूं। हाँ अगर क्लाउस कहेगा निकालने के तो मुझे निकाल दूंगा अपना दिल खुद ही। और ये सुनने के बाद एकदम अलीना हैरान हो जाती है और कहती है कि ये पूरा शायर्ड है और जो वो कहेगा वही ये करेगा। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत और बातचीत चलती है उनके बीच, और उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है मैं घर चला जाता हूँ, और टाइलर अपने घर चला जाता है। और ये देखने के बाद अलीना और अलारिक किचन में आके बात करने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी शायद वजह से शायद हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ सके फ्यूचर में, और शायद ये जेरेमी को गलत इन्फ्लुएंस करे। तभी हम देखते हैं वो दोनों बात करते हैं और मुड़ के देखते हैं जेरेमी को, तो वहां जेरेमी नहीं था। और ये देखने के बाद अलीना बहुत पूरा डर जाती है और भागती है जेरेमी की तरफ। वो देखती है कि जेरेमी ने अपनी खुद की जो मैजिक रिंग है वो भी अपनी टेबल पे रख दी थी और वो सीधा गेट खोल के बाहर गया था। तभी हम देखते हैं ये सब देखने के बाद अलीना डर जाती है और गेट की तरफ भागती है। तभी हम देखते हैं जेरेमी रोड के बीच में खड़ा है और वहां से एक गाड़ी आती है तेज से, और ये देखने के बाद दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। और वहीं पर अलारिक खुद अपनी जान जोखिम में डालता है, भागता है और जेरेमी को धक्का मारता है और उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है अलारिक का। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलारिक को बहुत चोट लगी थी और वहीं पर जेरेमी बच जाता है। तभी हम देखते हैं अलीना ये सब देख के बहुत बुरी तरह से डर गई थी और शॉक में थी, और तभी वो भागती हुई आती है, अलारिक को उठाने की कोशिश करती है और एकदम रिलीफ फील करती है कि उसके हाथ में मैजिक रिंग थी। तभी हम देखते हैं वो गाड़ी वाला वापस आता है और पता चलता है कि वो क्लाउस का एक हाइब्रिड है, और बोलता है कि मेरी तो आदत है लोगों को टक्कर मारना, और ये कह के वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं जेरेमी को, जो बहुत ही बुरी तरीके से कंफ्यूजन में था, और तुमने ये क्या कर दिया, अब सीधा घर चलो उठा के इसको। तभी हम देखते हैं अलारिक को सीधा लेके अपने घर चले जाते हैं। वही हम देखते हैं क्लाउस सीधा गया था डेमन के घर पे, वहां पर डेमन ड्रिंक कर रहा था एज यूजुअल। और तभी हम देखते हैं डेमन से जाके बोलता है कि तुमने मुझे मारने का ट्राई किया बट तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचा ली। तभी डेमन बोलता है छोटे भाई बहुत ही जिद्दी होते हैं, कभी किसी की नहीं मानते। तभी हम देखते हैं क्लाउस घर के अंदर आता है और कहता है कि वो चाहिए जो उसके भाई ने उससे चुराया है। तभी वो बोलता है कि हाँ
तुम ले लेना, बट वो उससे लो, यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तभी बोलता है मेरी बहन रिबेका भी गायब है, तुम्हें कुछ पता है? तभी डेमन बोलता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरे छोटे भाई ने किया, उसको पकड़ो और कुछ कहना तो उसे कहो, मुझे इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना। तभी क्लाउस बोलता है तुम में मेरे जैसी बहुत सारी क्वालिटीज है, इसलिए मुझे तुम भी पसंद हो। और तभी डेमन बोलता है हाँ हम पार्टनर बन सकते हैं, स्टेफन के खिलाफ तो जरूर। तभी हम देखते हैं ड्रिंक करने लगते हैं दोनों, और तभी क्लाउस बोलता है कि मेरी फैमिली उसने ले ली है और वो उसे वापस चाहिए। तभी डेमन बोलता है हाँ ले लेना उससे, बट इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है कि तुम्हें ढूंढवाना पड़ेगा स्टेफन को मेरे साथ मिलके, और मेरी हेल्प तो करनी पड़ेगी, वरना तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तभी डेमन बोलता है हाँ कर लो तुम्हें जो करना है। तभी क्लाउस बोलता है कि मैंने जो किया है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, शायद तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए, अलीना शायद तुम्हारा वेट कर रही हो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं डेमन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ तो हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं डेमन सीधा जाता है अलीना के घर पे। अलीना के घर पे जाके देखता है कि अलारिक को चोट लग चुकी थी, और तभी वो अलीना से पूछता है कि कैसे चोट लगी। तभी बोलता है कि ये सब क्लाउस ने किया है। तभी हम देखते हैं, वो बोलता है कैसी हालत है अलारिक की, वो बोलता है अभी तो मर चुका है, बट उसको एक हाइब्रिड ने मारा है तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और उसके पास रिंग पहनी हुई है तो बच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेरमी बैठा था, और जेरमी को देख के डेमन बोलता है कि तुम्हारा जो व्रवेन का जो ब्रेसलेट दिया था मैंने वो कहाँ है। वो बोलता है कि हाँ यही तो था, पर देखता है कि उसके हाथ पे नहीं था। और ये देखने के बाद अलीना समझ जाती है और बोलती है कि क्लाउस ने टाइलर को तुम्हारे पास हैंग आउट करने के लिए भेजा था, जिससे कि वो तुम्हारे ब्रेसलेट चुपचाप निकाल सके। और ये सुनने के बाद जेरमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि ऐसे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, हमें टाउन छोड़ देना चाहिए। अभी के भी अगर हमें टाउन छोड़ देंगे तो ही जिंदा बच के जा सकते हैं, वरना शायद हम मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं अलीना उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, बट वो बोलता है नहीं, वो हमारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, हमें टाउन छोड़ देना चाहिए। और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बातचीत करने लगते हैं, और डेमन से बोलती है अलीना कि अगर हम उसे वो दे दें तो शायद वो मान जाए। और तभी डेमन बोलता है ना ना ना, रिबेका तो बिल्कुल नहीं देनी। अगर रिबेका वापस जग गई तो पहले तुम्हें मारेगी, क्योंकि तुमने उसे मारने की कोशिश की है, और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है और साइको टाइप की है। और तभी डेमन उसे बताता है कि 4 कॉफिन्स गायब हैं, और वो किसी और के नहीं, द ओरिजिनल फैमिली के हैं, जो क्लाउस से स्टेफन ने चुराए हैं, और उन्हें वो वापस दिलवाने पड़ेंगे क्लाउस को, वरना वो मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कितने कॉफिन्स थे, बोलता है 4। और तभी हम देखते हैं कि अलीना सीधा कॉल करती है बानी को। तभी बानी फोन उठाती है, फोन उठा के बोलती है हाँ अलीना क्या काम था। तभी अलीना बोलती है तुम्हें सपने में 4 कॉफिन्स दिखाई देते हैं ना, वो क्लाउस वाले ओरिजिनल वैम्पायर के, वो रियल में गायब हो चुके हैं और उन्हें स्टेफन ने गायब किया है। तभी ये सुनने के बाद बानी बोलती है तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये ओरिजिनल वैम्पायर्स का मामला है। तभी अलीना बोलते हैं कि अब हमारा मामला है, क्योंकि अब क्लाउस हमको ये ढूंढने के लिए चाहता है। पर बानी बोलती है हम इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, स्पेशली मैं तो नहीं होने वाली हूँ। उनने जेरमी को मारने की कोशिश की है और तुम्हें बताना ही पड़ेगा, चाहे लोकेटर स्पेल से बताओ, बट जरूर बताओ। और ये सुनने के बाद जेरमी को हार्म होता हुआ देख हम देखते हैं बानी बोलती है कि मुझे पता है लोकेटर स्पेल की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना को शायद उसने बता दिया है। तभी हम अलीना और डेमन को साथ जाते हुए देखते हैं उसी जले हुए पुराने घर के अंदर। तभी हम देखते हैं डेमन और अलीना घर के अंदर चले जाते हैं, और वहां हम देखते हैं कि डेमन की रिंग काम करना बंद कर जाती है और उसकी बॉडी जलने लगती है, जैसे कि वो जो 100 विचेस हैं वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अंदर आने से मना करती है। तभी ये देखने के बाद डेमन समझ जाता है और कहता है कि ये विचेस मुझे अंदर नहीं आने देंगी, अलीना शायद तुम्हें अंदर अकेले जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कुछ जलने लगता है और घर के बाहर निकल जाता है, और वहीं पर अलीना बोलती है इट्स ओके फाइन, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी हम देखते हैं वो बेसमेंट में जाती है और उससे मिलता है स्टेफन। वो स्टेफन से बोलती है तुम उसे कॉफिन क्यों नहीं वापस कर देते क्लाउस को, वरना वो मुझे मार सकता है और जेरेमी पे भी उसने अटैक किया। तभी स्टेफन बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है वो किस पर अटैक कर रहा है, और वो रिवेंज चाहता है क्लाउस से, और वो उसे वो कॉफिन्स नहीं देगा। और ये सुनने के बाद बोलती है कि तुम जेरेमी के लिए भी नहीं करोगे, मेरे लिए भी नहीं करोगे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है नहीं, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत ही ज्यादा एग्रेशन से बात कर रहा था, और हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है, और निराश होने के बाद कहती है कि तुमसे मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम मुझे भूल जाओ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद डेमन से बोलती है कि वो नहीं मान रहा है और वो कॉफिन्स कभी नहीं देगा, और शायद वो फिर से अटैक कर सकता है एम पे क्लाउस। और ये देखने के बाद हम देखते हैं डेमन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उसको अपने आप समझा लूंगा और मैं ट्राई करता हूँ अंदर जाने का। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि तुम मत जाओ, वो विचेस तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगी। और तभी डेमन बोलता है नहीं, मैं एक ट्राई तो करूंगा। और तभी हम देखते हैं डेमन जलता हुआ, बचता हुआ, कोनों में छाव में छुपता हुआ सीधा अंदर पहुंच जाता है। स्टेफन उसे देखते ही बोलता है कि मैं कॉफिन्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, और अंदर आने में तुम्हें बड़ा रिस्क लिया है। डेमन बोलता है कि मैं कॉफिन्स के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूं, तुम 1 मिनट बात तो करो।
तभी हम देखते हैं कि डेमन उसके पास जाता है और उसको जबरदस्ती पकड़ के गला दबाने लगता है स्टेफन का, और पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वो खींचते खींचते घर के बाहर ले आता है उसे, और बाहर निकालने के बाद एक लकड़ी तोड़ता है पेड़ से और उसके पेट में मारता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान खतरे में डाल ली, और ऊपर से मैं क्लाउस को मारने वाला था, मेरा परफेक्ट प्लान था, क्यों तूने उसको खराब किया। तभी हम देखते हैं कि वो पूरा स्टेक उसको मार ही चुका था, और तभी स्टेफन बोलता है कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा था, क्योंकि क्लाउस का हाइब्रिड तुम्हें मार देते अगर तुम क्लाउस को मार देते। तो अभी हम देखते हैं कि वो पूरा स्टेक उसको घुसाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा था डेमन। और तभी गुस्सा आता है डेमन को और कहता है कि मेरी जिंदगी बचाना बंद करो। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन उसे धक्का मारता है पीछे की तरफ और उसे वहीं पर छोड़ के वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब जेरेमी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सीधा जाता है टाइलर के पास जंगलों में, जहां पर वो बैठा हुआ था। वो बो एंड एरो लेके जाता है और वहीं पर वो उसकी तरफ निशाना लगाता है। तभी टाइलर बोलता है तुम ये गलती मत करना जेरेमी, मुझे मारने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें एक झटके मार दूंगा, बट मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। और ये सुनने पर जेरेमी बोलता है कि तुमने ये सब प्लान किया है क्यों, मैं तुझ पे बिलीव करता था। तभी हम देखते हैं कि वो जेरेमी से बोलता है कि ये मेरे दिमाग के साथ क्लाउस खेल रहा है, वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, और प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, और प्लीज तुम घर पे रहो, प्लीज घर के बाहर मत निकलो, और क्लाउस अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है और वो शायद कुछ और भी कर सकता है, बेटर कि तू घर जा और घर पे सेफ रहे। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी वहां से चला जाता है। वहीं घर के अंदर हम देखते हैं अब अलारिक होश में आ चुका था। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना भी आ जाती है। अलीना अलारिक को उठते हुए देखते हैं कि आप तुम कैसे हो। तभी बोलता है कि इस रिंग की वजह से बच तो गया हूँ, और पर तभी हम देखते हैं कि अलारिक की फिर से हालत खराब होने लगती है, उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर अलीना 911 पे कॉल करती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। एम्बुलेंस आती है, लोग वहां पर उसको चेकअप करने आते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जो भी एम्बुलेंस के लोग थे वो सारे हिप्नोटाइज या फिर कहें हम कंपल्शन के अंदर थे क्लाउस के एक हाइब्रिड के। और वो जैसे ही वो उसका इलाज शुरू करते हैं तभी हम देखते हैं हाइब्रिड आता है और उन दोनों को कहता है कि यहाँ पर सब सही है, तुम चले जाओ। तभी हम देखते हैं वो दोनों डॉक्टर वो सारा सीन छोड़ने के बाद वहीं से चले जाते हैं। वहीं अलीना कहती है कि तुम इसे बचा क्यों नहीं रहे हो। तभी हम देखते हैं कि दोनों डॉक्टर कंपल्शन के अंदर थे और वहां पर वो सिचुएशन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वेयरवुल्फ कहता है अलीना अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें क्लाउस के जितने भी कॉफिन है वो ढूंढ के देने पड़ेंगे, और अगर तुम्हें अलारिक की जान बचानी है तो मुझे घर में इनवाइट करना होगा, और मैं अपना खून दे के ही कर सकता हूँ। और अपने हाथ का इशारा करता है कि मैं आराम से खून दे के अलारिक को सही कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अंदर आने के लिए इंसिस्ट करता है अलीना को, और वहीं पर हम देखते हैं कि उसको पीछे से 2 तीर लगते हैं। वो किसी और ने नहीं, जेरेमी ने मारे थे। जैसे वो तीर लगते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और जेरेमी भागते हुए आता है और कहता है अब तक ये मरा नहीं है, तुम रुको। तभी हम देखते हैं वो किचन से एक बड़ा सा नाइफ लेके आता है, चॉपर नाइफ। तभी वो उसकी गर्दन काट देता है और ये देख के अलीना डर जाती है। और ये देखने के बाद जेरेमी बोलता है कि हाँ अब ये पूरी तरह से मर चुका है। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बहुत ही ज्यादा शॉक थी और वो कहती है उससे कि तुम प्लीज अलारिक को लेके हमारे साथ चलो, हमें अभी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वही हम देखते हैं कि डेमन स्टेफन से मिलता है और स्टेफन को कहता है कि तूने हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, हम क्लाउस को मारने वाले थे और सब कुछ सही हो जाता। तभी स्टेफन बोलता है कि हमारे पास एक और प्लान है और तू मेरी बात सुन तो पहले। तभी हम देखते हैं डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और कहता है कि तूने बनाया प्लान बिगाड़ा है, हम आराम से पूरे प्लान के साथ क्लाउस को मार सकते थे। और ये देखने के बाद स्टेफन बोलता है कि ये पूरा सही नहीं होता, तुझे हाइब्रिड मार देते। और तभी डेमन बोलता है यार मेरी केयर करना बंद कर दे पहले स्टेफन तू। और तभी स्टेफन बोलता है कि एक और तरीका है और हम उसकी फैमिली को वापस नहीं करेंगे और फैमिली यहीं पर है, बट तुम यकीन करो मेरे पे और मैं तुम्हें हर चीज दिलवाऊंगा और हम क्लाउस से पीछा छुड़वा लेंगे। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है हाँ काम, मैंने तो कोई कॉफिन नहीं देखे। और तभी बोलते हैं कि अगर ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी और अलीना को बीच में ना लाए तो मैं तुझे बात बताऊंगा। तभी डेमन बोलता है हाँ पक्का डील हुई। तभी हम देखते हैं कि वो उसी पुराने घर के अंदर जाने लगता है और डेमन बोलता है मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता हूँ, विच इज मुझे पसंद नहीं करती है। और तभी वो बोलता है कि हाँ तुझे इसलिए पसंद नहीं करती कि तू गलत साइड ले रहा है, तू मेरी साइड ले, वो तुझे अंदर आने देंगी। तभी हम देखते हैं वो दोनों नीचे चले जाते हैं बेसमेंट पे और देखते हैं कि खाली बेसमेंट है। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है हाँ खाली बेसमेंट दिखाने के लिए लाए थे। और तभी स्टेफन बोलता है फिर से देख। जब जैसे ही डेमन फिर से देखता है तो वहां पर 4 कॉफिन थे और ये देखने के बाद वो डर जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ। और तभी स्टेफन बोलता है कि जितना हम हिट करते हैं क्लाउस को ये विचेस भी करती हैं, और अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसे ये कॉफिन दिखेंगे नहीं क्योंकि विचेस ने अपने स्पेल से इसको यहाँ पर छुपा दिया है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं अलारिक को जो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी हम देखते हैं कि वो होश में आ जाता है और कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद डॉक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी इतनी सारी रिब्स टूटी है, तुम्हारी इतनी तबियत खराब है, तुम चल भी कैसे पा रहे हो। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सही ना हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो बस। और ये कहने के बाद डॉक्टर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने पैरों पे चल भी पा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है।
और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर फिल है और अगर मुझे जो लोग प्यार से बुलाते हैं वो मुझे सीधा अमेंडा बुला सकते हैं। तभी वो बोलता है डॉक्टर फिल मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और तभी ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलती है मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम चल कैसे पा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गार्डियन एंजल है या फिर तुमने अपनी सोल किसी शैतान को बेच दी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम इतनी जल्दी अपनी टूटी हुई हड्डियां जोड़ सको। और तभी हम देखते हैं वहां से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस में क्लाउस को बुलाया था अलीना ने चुपचाप बिना डेमन को बताए। वो घर के अंदर बुलाती है। वहीं पर हम देखते हैं एग्रेशन से क्लाउस घर के अंदर घुसता है और कहता है कि तुम्हें कोई स्टेफन की न्यूज मिली है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं, बट मेरे पास रिबेका न्यूज है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसे बेसमेंट में ले जाती है और रिबेका की लाश दिखाती है और बोलती है कि ये रही रिबेका, तुम एक डील करो, तुम रिबेका को ले जाओ और मेरे भाई को पीछे छोड़ दो। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है हाँ डील, मैं तुम्हारे भाई के पीछे नहीं आऊंगा और तुम मुझे रिबेका दे दो। तभी हम देखते हैं कि वो रिबेका का डैगर निकालने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरी बहन में थोड़ा ज्यादा रेज है। और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है कि ये डील हुई, बट तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि इसको डैगर मैंने ही मारा था और अगर ये जिंदा हो गई तो मेरे पीछे जरूर आएगी मुझे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है इसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं अपने आप मेरी बहन को संभाल लूंगा, बट तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें स्टेफन को ढूंढना है। और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है कि मैं कैसे स्टेफन को ढूंढूं, तुम खुद बताओ, तुमने मेरे को और स्टेफन को दूर कर दिया, तुमने उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया, अब वो मेरे लिए केयर ही नहीं करता, तो अब मैं उसको कैसे ढूंढूं, और अगर ढूंढ भी लूं तो कैसे मनाऊं, वो मेरी नहीं सुनता है, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कैसे सोल्व करते हो, तुम कैसे उसे हैंडल करते हो, ये तुम देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इसके बाद वहां से चली जाती है और जाने से पहले बोलती है क्लाउस को कि तुम्हारी बहन को पता है कि तुमने अपनी माँ को मारा है और याद रखना कि वो इस बात का शायद तुमसे बदला ले सकती है और इसके लिए थोड़ा तुम सावधान रहना। वही हम देखते हैं कि क्लाउस एकदम शॉक हो चुका था सुनकर और एक तरह से इमोशनल भी हो चुका था कि रिबेका जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बहन से, वो शायद उसके खिलाफ ना खड़ी हो जाए। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। तभी वहीं हम देखते हैं कि जेरमी वेट कर रहा था लारिक का हॉस्पिटल से आने का और वो हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद बात करने लगते हैं। तभी लारिक बोलते हैं थैंक्स टू डेमन जो उसने मुझे अपना ब्लड दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो पहले जैसा सही हो चुका है। वहीं पर वो जेरमी से बोलते हैं कि अब तुम ठीक तो हो, तुम्हारी हालत तो सही है और मानसिक हालत कैसी है। हाँ वो तो सही है, बस मैंने कुछ देर पहले एक हाइब्रिड को मारा है और मेरी फैमिली एक तरह से पूरी एक सुपरनेचुरल पावर से घिरी हुई है और सब कुछ नॉर्मल है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं अलीना को अपने घर पे सारी चीजें साफ करते हुए और वहीं पर डेमन आता है और वो पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो और क्या अलारिक आ गया। तभी वो बोलती है हाँ अलारिक का फोन आया था और वो रास्ते में और घर आ रहे हैं, बट आज उसने एक डील की है क्लाउस के साथ। और ये सुनने के बाद डेमन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, और बोलती है कि वो अपने भाई के लिए लाइफ नहीं चाहती, वो अपने लिए ये लाइफ नहीं चाहती, उसका भाई सिर्फ 16 साल का है और उसने आज एक हाइब्रिड का सर काट दिया और ये बात नॉर्मल नहीं है। तभी हम देखते हैं बोलती है कि मैंने रेबेका को क्लाउस को दे दिया और उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे मारने वापस नहीं आएगी। और ये सुनने के बाद एकदम डेमन बोलता है कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था। और तभी बोलती है तो मैं क्या करूं, स्टेफन मेरी सुनता नहीं, क्लाउस मुझे मारने के लिए आ सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे भाई या मेरे दोस्तों को कोई भी हार्म हो, और मैंने उनकी सेफ्टी के लिए ये सब कर दिया क्योंकि स्टेफन तो मेरी सुनने वाला है नहीं। तभी फिर हम क्लाउस को देखते हैं जहां पर रिबेका की बॉडी उसकी एक टेबल पे रखी हुई थी और वो बोलता है बहन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, सेंचुरी से हम साथ हैं और शायद तुम मुझसे इतनी ज्यादा प्यार ना करो अगर तुम्हें पता चल चुका है कि मैंने तुम्हारी माँ और हमारी माँ को मारा है, और शायद तुम मुझे मारने की कोशिश भी करो। और तभी हम देखते हैं कि वो वापस टेक कर देता है अपनी बहन को और बोलता है कि रिबेका डार्लिंग आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे और अभी टाइम है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी कर लूं कि जब मैं तुम्हें फेस करूं तो मेरे में इतनी हिम्मत हो कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं। और तभी वो डैगर वापस कर देता है और जहां पर रिबेका फिर से जिंदा होने वाली थी, मौत वाली स्टेबल स्टेट में चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वहीं पर हम देखते हैं कि अलारिक, अलीना और डेमन जाते हैं सीधा जेरेमी के रूम में और वहीं हम देखते हैं कि डेमन उसके साइड बैठ के उसको कंपेल करता है तुम कुछ टाइम के लिए टाउन छोड़ दोगे और यहाँ से दूर चले जाओगे डेनवर में जहां पर तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वहां पर तुम रहना, लड़कियों से मिलना, अपना स्कूल अटेंड करना, वहां पर कॉलेज भी अटेंड करना अपना, उसके बाद तुम वहीं रहना, तुम इस टाउन में वापस मत आना और सोचना भी मत, तुम अपनी लाइफ वहां से न्यू स्टार्ट करना और तुम यहाँ आने के बारे में वापस मत सोचना। ऐसा कंपेल करने के बाद हम देखते हैं कि अलीना रोने लगती है और कहती है कि ये उसके लिए बेटर है। और ये कहने के बाद वो बाहर आती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और एकदम रोने लग जाती है और कहती है कि वो एक सबसे बुरी बहन है जो अपने भाई के साथ ये सब कर रही है। और ये कहने के बाद डेमन बोलते हैं नहीं, तुम बेस्ट बहन हो जो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। तभी हम देखते हैं अलीना उसके पास खड़ी हो जाती है डेमन के और कहती है कि थैंक यू फॉर जो भी तुमने किया, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती, तुम्हारी हेल्प के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं था।
और तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि स्टेफन क्या कर रहा है, उसके पास सारे ओरिजिनल वैम्पायर्स के कॉफिन्स है और वो उसको ले जाने के बाद कुछ तो करने वाला है और क्लाउस से तो बदला लेकर रहेगा। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है कि वो हमारी सुनने नहीं वाला, और तभी बोलता है कि उसने ये सब इसलिए किया कि वो मेरी जान बचा सके, और वो रिवेंज इसलिए चाहता है कि वो हमारी जान बचा सके। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है कि किस लिए, और तभी वो बोलता है कि उसको पता है कि आई लव यू, और उसको पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, और वो मुझे इसलिए गिल्टी फील करवाना चाहता है कि जैसे वो मेरे ऊपर एक और एहसान कर रहा है लाइफ में। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलता है आई नो अलीना कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, और ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, और कहता है बाय, और वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है वेट अ मिनट, मुझे किसी के लिए गिल्टी फील होना चाहिए तो वो ये होगा, ना कि स्टेफन। और तभी हम देखते हैं कि वो सीधा आके अलीना को किस करता है, और बहुत देर तक लाइक लिप टू लिप किस होती है। और उस मोमेंट के बाद, और ये किस होने के बाद डेमन वहां से चला जाता है, और अलीना एक शॉक में वहीं पर खड़ी रह जाती है, और यहीं पर हम देखते हैं कि ये एंड है। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं बानी और स्टेफन एक साथ जाते हैं उस टूम के अंदर, और टूम के अंदर कहता है कि मैंने सारी टूम खोल के देखी सिवाय एक के, जो पीछे वाली टूम है वो खुल नहीं रही है बानी, पता नहीं उसमें क्या है। तभी बानी बोलती है मुझे सपनों में भी वही टूम दिखती है जिसको मैं खोलती हूँ, और उसी के अंदर क्लाउस दिखता है मुझे। और तभी देखता है कि वो खोलने की कोशिश करती है बानी उस प्लेस को, और बोलती है खुल नहीं रही। और तभी स्टेफन बोलता है कि मैंने हर तरीका आजमा लिया, ये खुलने के लिए रेडी नहीं है। और तभी बानी बोलती है शायद ये किसी स्पेल से खुले। तभी हम देखते हैं वो स्पेल खोलने लगती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक वीडियो को करो, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो वीडियो को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हमको यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं एक साथ, जिस तरह की उस कॉफिन के अंदर क्या है, वहीं पर अब डेमन और अलीना के बीच कुछ स्टार्ट हो चुका है, और अगर स्टेफन की ह्यूमैनिटी वापस आ भी जाती है तो स्टेफन इस सब को कैसे संभालेगा। वहीं पर हम देखेंगे कि टाइलर सबको मारने पे तुला हुआ है क्योंकि वो क्लाउस का एक शायर हाइब्रिड बन चुका है। और वहीं हम देखते हैं कि जेरेमी अब टाउन छोड़ के जा चुका है उसके अपने भले के लिए। वहीं हम देखेंगे कि उस डॉक्टर को शायद डाउट हो चुका है इसकी तबीयत इतनी जल्दी कैसे सही हो गई अलारिक की, और शायद वो पता लगाने की कोशिश करे। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, स्टे एट होम एंड बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।